এবার দুই রাজ্যের ভোটের দিকে নজর রাখবো। মধ্যপ্রদেশের দিমানি বিধানসভায় উত্তেজনা খবর পাওয়া যাচ্ছে। 147 বাই 148 নম্বর বুথে দুপক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়েছে এবং পাথর ছোড়াছুড়ি হয়েছে। একজন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের দিমানি বিধানসভায় উত্তেজনা। 147 বাই 148 নম্বর বুথ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পাথর ছোড়াছুড়ি হয়েছে দুপক্ষের মধ্যে, আর তাতে আহত হয়েছেন একজন। के मिश्रा আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আপডেট দিচ্ছেন। मिश्रा जी थोड़ा अपडेट बताइए क्या हुआ है वहां पर। मध्य प्रदेश में अभी तक जो मतदान हुआ है 9:30 बजे तक वो 11% हुआ है। अभी शुरुआत में हमेशा पैटर्न जो मध्य प्रदेश का रहता है वो ये रहता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं या जो अर्ध शहरी इलाके हैं वहाँ पर सुबह के वक्त मतदान तेज़ी से होता है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर मतदान थोड़ी देर के बाद रफ्तार पकड़ता है। मध्य प्रदेश के जो भी आसपास के गांव हैं, भोपाल के आसपास के गांव, सुबह जहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट डालते हैं उनके गांव जैत में, वहाँ सुबह मैं था, सुबह से ही वहाँ पर अच्छा मतदान हो रहा था। रास्ते में गांव में काफ़ी रफ्तार से मतदान हो रहा था। इस समय मैं भोपाल के बीच में श्यामला हिल्स में हूँ, जहाँ पर इस मतदान केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वोट डालेंगे 12 से 1 के बीच में। यहाँ भी अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ है। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 घंटे में मतदान काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि लोग ख़ासतौर पर शहरी इलाकों में थोड़ा देर से निकलते हैं मतदान के लिए। लेकिन अभी तक कहीं से कोई हिंसा की खबर इतनी इस तरह के नहीं आई कि लगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। मध्य प्रदेश में चुनावी जो मुकाबला है वो मुख्य रूप से 2 ही दलों के बीच में है। मिश्रा जी थोड़ा ये बताइए, जो दिमानी असेंबली है वहाँ पे जो 147 बाय 148 बूथ में थोड़ा मारामारी हुआ है, एक घायल भी हुआ है, उसके बारे में कुछ अपडेट है? कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं देखने को मिली है। थोड़ी बहुत एक आध जगह मुरैना में भी कुछ एक जगहों पर कुछ मारपीट की खबर आई है। लोगों ने आरोप लगाया कि वहाँ पर गोली चली, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना अभी तक मध्य प्रदेश में नज़र नहीं आई है कि कानून व्यवस्था का कोई संकट हो। आमतौर पर मध्य प्रदेश में चुनावी हिंसा का ऐसा कोई इतिहास पहले भी नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब एक होते थे तो कई जगहों पर नक्सलवादी चुनाव का चूंकि विरोध करते हैं तो वो कई बार हमले करते थे, पर छत्तीसगढ़ से भी अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि किसी पोलिंग पार्टी पर, किसी पोलिंग बूथ पर नक्सलवादियों ने कोई हमला किया हो। और चुनावी हिंसा का ऐसा कोई इतिहास रहा नहीं है, न मध्य प्रदेश का और न ही छत्तीसगढ़ का। छोटी मोटी घटनाएं जरूर हो रही हैं, एक आध 2 जगहों से खबरें आई हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी गंभीर घटनाएं नहीं हैं। थोड़ा जो वोटिंग परसेंटेज है 11%, वो थोड़ा बताइए। अभी तक जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कैसे, क्या फोरकास्ट है उसके बारे में? देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन का वोटिंग का जो पैटर्न होता है वो दोपहर के बाद का ज़्यादा होता है। सुबह के वक्त ग्रामीण इलाकों और जो अर्ध शहरी इलाके हैं, खासतौर पर जो झुग्गी बस्तियों के इलाके हैं, वहाँ पर वोटिंग सुबह से ही तेज़ होती है। अभी मैं सुबह से ग्रामीण इलाके में भोपाल के आसपास से घूम रहा था, वहाँ पर काफ़ी लोग थे। भोपाल के कुछ एक और इलाके जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से वोटिंग हो रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे जो ज़्यादा पॉश इलाके जो कहलाते हैं, श्यामला हिल्स से ये प्रशासनिक केंद्र है, यहीं पर मुख्यमंत्री का आवास होता है, यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहते हैं, भारत भवन है, आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह सारी चीज़ें यहीं हैं। थोड़ा सा पॉश इलाका है, इसलिए आमतौर पर ऐसी जगहों पर वोटिंग थोड़ी देर बाद शुरू होती है। आमतौर पर 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद वोटिंग में रफ्तार पकड़ती। 12 बजे करीब यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आएंगे वोट डालने, शायद उसके बाद से और तेज़ी से यहाँ पर मतदान शुरू हो। अभी आप देख रही हैं कि
बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग इस तरह से नहीं, मतलब जिस तरह से कतार लगाकर दूसरी जगहों पर हैं उस तरह से यहाँ पर नहीं है। ये आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मतदान केंद्रों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। कुछ दिनों पहले जो दिव्यांगजन थे और जो बुजुर्ग थे उनका मतदान उनके घर पर जाकर लिया गया। इस तरह से आदर्श मतदान केंद्र बनाए, बड़े खूबसूरत ढंग से उनको गुब्बारों से सजाया गया है, खासतौर पर महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली चल रही हैं। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, अभी ज़्यादा लाइन भी नहीं है। आप देख रही होंगी, मैं मतदान केंद्र के सामने खड़ा हुआ हूँ, ऐसी कोई लंबी लाइन यहाँ पर कम से कम इस पोलिंग बूथ में नहीं नजर आ रही। झुग्गी बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में मतदान की लाइन सुबह से नजर आ रही है, क्योंकि आमतौर पर वहां पर लोगों का ये रहता है कि वोट डाल लें, मतदान कर लें और उसके बाद वो अपने काम धंधे पर निकले। और जो दूसरे इलाके होते हैं, थोड़ा सा अब पॉश इलाके होते हैं, वहां पर लोग इत्मीनान से वोट डालने निकलते हैं और 11 बजे 12 बजे के आसपास वो वोट डालने निकलते हैं। तो यहाँ का भी पैटर्न यही रहने वाला है। बाकी जो मध्य प्रदेश का ओवरऑल पैटर्न आप मानिए तो 12 बजे के वोटिंग परसेंटेज का जब आएगा, मेरे ख्याल से वो 12:30-1 बजे तक आ जाएगा। उस वक्त तक आपको समझ में आ जाएगा कि वोटिंग किस हिसाब से जा रही है, क्योंकि सबसे हो जाएगा ये পার্সেন্টেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ, শুক্রিয়া। কে মিশ্রা আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং আপনারা শুনছিলেন যে এখানে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোট গ্রামীণ এলাকার থেকে শহরাঞ্চলে ভোটিং পার্সেন্টেজ, যেটা ভোট দানের পার্সেন্টেজ, সেটা বাড়তে থাকবে। এখনো পর্যন্ত 11% ভোটিংয়ের যে হার সেটা রয়েছে। কমলনাথ এবং শিবরাজ সিং তাদের বক্তব্য এবার শোনাবো আপনাদের। बहुत उत्साह है मध्य प्रदेश के मतदाताओं में कि वे अपना भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सर, आपने कहा शराब बांटी गई, शराब बांटा गया, पैसा बांटा गया, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। बस यही पता था इनके पास, पुलिस, पैसा और प्रशासन। पूरे चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा बनाया। ये तो इनको कुछ बोलने लायक नहीं है, इसलिए तो ये बनाते हैं हिंदुत्व का मुद्दा। आपको चुनावी हिंदू कहा? मुझे कुछ भी कहें, आम जनता गवाह मैं क्या हूँ। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे आज के दिन। हम देखते हैं कौन अनाथ होगी, वो अपने आप तो पहले जीता है। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। मैं प्रदेश की जनता से प्रार्थना करता हूं, अपने मत का उपयोग जरूर करें और प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए लाडली बहना जैसी योजनाएं जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल के फूल की बटन दबाएं। समाज के सब वर्गों का कल्याण करते हैं, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके कल्याण के काम भारतीय जनता पार्टी ने ना किए हो। सारा देश एक है और हम लोग महिला हैं तो उसमें हमारी सब बहनों के कल्याण के काम किए, किसान है तो किसान कल्याण के काम किए, गरीब है तो गरीब कल्याण के काम किए, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, हमारा पिछड़ा वर्ग हो, सबके कल्याण के काम हमने किए। कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं टिकेगी, क्योंकि उनके समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।